So hello everyone, today in this video I'm going to talk about the concept componendo and dividendo, how you can apply this concept on various fractions and then how it will be used in various competitive questions. So firstly we will do the concept. What is the concept? This is applied on fractions. हम fractions पे लगाएंगे. For example, a by b is given as 2 by 3. ऐसा दिया हुआ है. So first thing, ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब एक फ्रैक्शन कोई दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल दिया हो. If alone certain fraction या रेशो दिया हुआ है, you can't apply componendo and dividendo. ये तभी एप्लीकेबल है when you have an LHS, you have an RHS, मतलब कोई एक फ्रैक्शन कोई दूसरे फ्रैक्शन से कंपेयर कर रहा हो, हम लोग इक्वलेंट हो, राइट? तभी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, लाइक अगर आपको a अपॉन b दिया हुआ है एंड आई नीड टू फाइंड a प्लस बी बाई a माइनस बी रेशियो या ऐसा कुछ भी, तो एज यू नो दैट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. 3a इज इक्वल्स टू 2b. तो मल्टीप्लाई हम बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि मैंने दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया. सो फ्रैक्शंस में बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन, बोथ साइड डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो हम लोग डील करते हैं, वी नो अबाउट इट. बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना हो तब ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज होता है. नाउ व्हाट यू कैन सी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या है कि अगर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं लाइक दैट, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. आपने ऐसे लिख दिया इधर, राइट? और इधर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का. मतलब आप न्यूमरेटर में क्या ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में क्या लगाना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का. तो ये ऑपरेशन आप दोनों साइड एक साथ लगा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. आप ऊपर माइनस का नीचे प्लस का लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं लाइक दिस. अगर मैं इसके अंदर यही ऑपरेशन लगाना चाहूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहूं, तो कैसे करूंगी, मैं लिखूंगी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब ये ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. मैंने ये ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाया. सो दिस इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी is equals to 5 upon minus 1 which is equals to minus 5. तो इसका मतलब ये है कि अगर a by b दिया होता, a by b 2 by 3 दिया हुआ है और आपसे a plus b upon a minus b पूछा है, तो आप डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो, दिस इज व्हाट, यूजिंग C and D, बेसिकली यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप डायरेक्टली a plus b upon a minus b की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब आप बोलेंगे मैम इसको और किस तरीके से करते, अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं आता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता ही था. आप कैसे करते इसको, आप बोलते a बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई 3. ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी की वैल्यू बताइए, ये पूछा था. तो जिसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आ रहा है उसने डायरेक्ट निकाल दिया, राइट, ऑपरेशन लगा के. जिसको नहीं आता वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 3a इज इक्वल्स टू 2b, राइट. सो a को क्या लिख सकते हैं, 2b बाय 3 लिख सकते हैं. वो उधर सब्स्टिट्यूट करेगा, उधर सब्स्टिट्यूट करेगा वैल्यू, तो आपका क्या आएगा, a की जगह 2b बाय 3 प्लस b डिवाइडेड बाय 2b बाय 3 माइनस b. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ पे आया आपका 5b बाय 3 डिवाइडेड बाय माइनस b बाय 3. यही आया. यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, b से b कैंसिल, 5 अपॉन माइनस 1, आंसर माइनस 5. स्टिल यू कैन गेट द आंसर, इट्स नॉट अ बिग डील. आपको फिर भी आंसर आ गया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर. बट द पॉइंट इज दिस रियली हेल्प्स इन वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, इसलिए आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगाना आना चाहिए. अब कोई बच्चा बोलेगा मैम मुझे तो ना ऊपर माइनस का लगाना है, यू कैन डू दैट. अगर आप इधर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कर रहे हैं, तो मतलब आपने न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया है ऊपर, नीचे किया है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो उधर भी वही कर दो, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3. तो इस केस में आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 5.
वही आएगा, उल्टा करोगे तो वही आएगा, राइट। अब आप वापस से अगर मैं कॉम्प्लेक्स करना चाहूँ इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, आपको 5 अपॉन -1 दिया हुआ है, जस्ट सपोज -5 दिया हुआ है ना, कुछ भी दिया हुआ है। अब मुझे a बाय बी की वैल्यू निकालनी है, उल्टा करके देखते हैं क्या हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अब लगा पा रहे हैं। अगर a बाय बी दिया हुआ था तो हमने ये निकाल लिया था, अब मैंने बोला ये दिया हुआ है a बाय बी निकालिए, राइट। तो अगेन आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। नाउ दिस टाइम माय न्यूमरेटर इज a प्लस बी, माय न्यूमरेटर इज a प्लस बी, माय डिनोमिनेटर इज a माइनस बी, राइट। मेरा न्यूमरेटर a प्लस बी है, डिनोमिनेटर a माइनस बी है, तो मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रही हूँ। कॉम्पोनेंडो लगा रही हूँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। ये मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का ऑपरेशन लगा रही हूँ। न्यूमरेटर मेरा क्या है, a प्लस बी, डिनोमिनेटर क्या है, a माइनस बी। न्यूमरेटर में लगाया a प्लस बी, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये ऑपरेशन अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, इधर भी वही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये इधर भी कर दिया, जो इधर किया वो उधर भी करना है, राइट। यहां से प्लस बी माइनस बी कैंसिल, इधर प्लस ए माइनस ए कैंसिल, यहां से आया 2a डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया 4 और इधर आया 6, 2 से 2 कैंसिल, सो a बाय बी इज इक्वल्स टू 2/3। तो यही क्वेश्चन वापस आ गया, यू कैन सी। पहले a बाय बी 2/3 दिया हुआ था तो आपने ये निकाल लिया था यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर ये दिया होता तब भी आप a बाय बी निकाल सकते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। So what I'm trying to do in this video is I want you to practice applying componendo and dividendo because it really helps in simplification. अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है it's fine. Still you can do all the competitive questions without using this, but this will reduce drastically your simplification in many questions. So I'll give you certain questions in the upcoming videos, तो उसमें आप देखोगे कि इसका यूज आपकी कितनी कैलकुलेशन जो है रिड्यूस कर सकता है। So with this, thank you so much. Take care. See you in the next video.